और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर राजधानी देहरादून में भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, वहीं विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरी पारी के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी दून के रेंजर्स ग्राउंड में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने सरकार की विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। इस समारोह को थीम दी गई थी 1 साल बेमिसाल। धामी ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि न रुकेंगे और न ही झुकेंगे, झुकूंगा तो बस जनता जनार्दन के सामने। इस अवसर पर राज्य आंदोलन के शहीदों को भी याद किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल पहले राज्य में दूसरी बार सीएम के तौर पर शपथ ली थी। यह उनकी दूसरी पारी की शुरुआत थी। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल को 1 साल नई मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर पार्टी संगठन ने भी हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए और सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष में कई चुनौतियों का समाधान निकाला गया। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसी दिशा में राज्य सरकार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मुख्य समारोह में सीएम धामी ने कहा कि आम जनता से फीडबैक लेते हैं। राज्य के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति भी उनकी प्राथमिकता हैं। वह अक्सर सुबह घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उन्होंने विपक्ष को भी ललकारते हुए कहा कि वह न तो रुकने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। झुकेंगे तो केवल जनता के सामने ही झुकेंगे। धामी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। मसूरी में चिंतन शिविर में राज्य के लिए मजबूत ठोस खाका तैयार किया गया है, जहां एक तरफ उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देने की बात कही है, वहीं इस बात का जिक्र भी किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी को 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% का आरक्षण दिया गया है। 2022 राज्य विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद युवा नेता पुष्कर सिंह धामी के हाथों में फिर सत्ता सौंपी गई। सीएम धामी के शासन को आज 1 साल पूरा हुआ है। बीजेपी ने इस अवसर पर उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम माना, इसलिए शासन स्तर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं संगठन के स्तर पर भी जिलों में आयोजन किए गए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज के आयोजन के साथ ही एक तरह से अपनी चुनावी तैयारियों का भी आगाज कर दिया है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य में 12वें सीएम के तौर पर युवा धामी को ही नेतृत्व सौंपा गया। एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी संघर्ष होगा। बीजेपी ने 1 साल के कामकाज को सामने रखकर एक तरह से जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि धामी सरकार राज्य के हित में पूरी तरह तत्पर है। इसलिए इस आयोजन के जरिए जहां धामी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने की कोशिश हुई, वहीं डबल इंजन के सूत्र पर जनता जनार्दन को साधने की भी कोशिश हुई है। इसके लिए उन आंकड़ों पर जोर दिया गया जो जनता को प्रभावित कर सके। बीजेपी ने 2025 तक राज्य को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य इसी आधार पर रखा है, जिससे जनता महसूस करे कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी के हाथ में शासन हो। इसी आधार पर राज्य सरकार की विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। पीएम के संदेश के साथ इस पत्रिका में राज्य सरकार के कामकाज को सराहा गया है। एक तरफ बीजेपी ने 1 साल में कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और इसे जश्न का रूप देने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार पूरी तरह असफल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक है। किसान युवा सब हताश हैं। युवा पारदर्शी परीक्षा तंत्र मांग रहा है। वहीं राज्य में गन्ना मूल्य भी नहीं बढ़ाए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।